राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये आज है शुक्रवार। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ सुबह का टाइम है, मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज बन रहे हैं आलू के पराठे। मैंने आलू के पराठों का पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था। सेम उसी प्रोसेस से हमने आज भी पराठे बनाए थे। बस उसी प्रोसेस से हमने उसमें हरे मसाले डाले और धनिया, काली मिर्च, हींग, जीरा, अजवाइन मसाले भूनकर उसमें आलू में मिक्स करके फिर हमने उसका डो बना लिया था। वही इसमें भर के हम बना रहे हैं। बस इतना कम, इतने चीज़ नहीं डाली थी उसमें। हमने आमचूर पाउडर नहीं डाला है आज, वो इसलिए क्योंकि शुक्रवार को हमारे यहाँ खट्टा कुछ नहीं खाया जाता है। जैसे खटाई हुई, इमली हुई, आम हुआ और या फिर कुछ और भी खट्टी चीज़ें, मतलब टमाटर है, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ शुक्रवार को फास्ट होता है संतोषी माँ का, तो उसमें खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। और मतलब जो व्रत रखता है वो भी नहीं खाता है। और जहाँ तक हो सके तो उस दिन घर में भी कोई खटाई ना खाए, जहाँ तक हो सके तो कोई ना खाए। फिर भी हमारा जिस पर जोर चलता है उसको हम रोक सकते हैं, बाकी तो सब पर हमारा जोर नहीं चलता। लेकिन हमारे बच्चे भी हैं, हमारे हस्बैंड भी हैं, वो भी खटाई नहीं खाते हैं शुक्रवार को, क्योंकि हम फास्ट रखते हैं। बच्चे भी हमारे नहीं खाते हैं, उनको याद रहता, बताना नहीं पड़ता है, वो भी नहीं खटाई खाते हैं शुक्रवार को। और यहाँ पर हमारे लगभग सभी पराठे बन गए थे। हम सुबह से ही वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन सुबह हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो बल्ब थोड़ा ऊंचे है, तो वो चार्जिंग वाला है, बिना लाइट के भी जलता रहता है, लेकिन फिर भी लाइट खूब अच्छी नहीं आती। तो हमने सुबह का वीडियो शूट कोशिश तो की थी, लेकिन अच्छा नहीं आ रहा था, धुंधला आ रहा था। और ये लगभग 6 बजे के आसपास का है। हमने सब उस सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। और हमारे थोड़े बहुत पराठे सीख गए हैं, बस 2-4 पराठे ही रह गए थे सीखने को। और उधर देखिए हमारी बिटिया, वो लगभग अपना नहा धो के आ गई है, तैयार हो रही, कपड़े वपड़े पहन चुकी है। मेरे बाबू अभी जागा नहीं है, पता नहीं, मैं यहाँ किचन में थी, उसको आवाज़ दे रही थी, शायद वो उठ गया होगा, उस वाले रूम में होगा या फिर ब्रश व्रश कर रहा होगा। और यहाँ हमारे पराठे सीख गए, बस 2 बचे थे और हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो रहे थे लगभग। लेकिन 2-3 आटे की लोइयाँ बच गई थी, जो हमने ऐसे ही रोटियाँ सेक ली थी। और यहाँ हमारी बिटिया कह रही थी मम्मी हमारी चोटी बना दो। ये देखो बाबू मेरा मस्ती कर रहा है, उठ कर आ गया है, ये भी तैयार नहीं हुआ है, उठ कर आ गया है। और मैं यहाँ पर अपनी बिटिया की चोटी बना दी हूँ। और ये सारे उसकी मतलब तैयारी करानी नहीं पड़ती है, बिटिया मेरी बड़ी हो गई है, तो तैयारी नहीं करानी पड़ती है, अपने आप तैयार हो जाती है। और उसको मैंने खाना दे दिया है, पराठे। और यहाँ हमने जो बर्तन थे वो हमने धो लिए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम बच गया था, तो हमने बर्तन धो लिए। और तब तक हमारा खाना बनकर तैयार हो गया था, तो हमने सोचा लंच पैक कर देते हैं, तो हमने लंच भी रख दिया। इसमें पानी हमने नहीं रखा है बोतल में, क्योंकि पानी हमने नहीं भरा हुआ था, मोटर सुबह नहीं चलाई थी, बत्ती चली जाती है। बिटिया यहाँ हमारी स्कूल जा रही है। और ये देख दिए सुबह का व्यू है, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं, सूर्यदेव निकल आए हैं। सुबह सुबह हमारे पूर्व साइड का घर है, तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है सूर्यदेव जब निकलते हैं, सर्दियों में सिर्फ, लेकिन गर्मियों में दिक्कत होती है, सर्दियों में अच्छा लगता है। हमारा रूम जो है उस पर दूसरी मंजिल पर है। और यहाँ बिटिया हमारी चली गई है स्कूल, उसका स्कूल पहले होता है भैया से थोड़ा, और वो साइकिल से जाती है दूसरे स्कूल। और ये मेरा भैया है, ये अकेडमी पढ़ता है, ये दूसरे स्कूल जाता है, शाखा उसी स्कूल के है, बस इसका स्कूल बाद में, उसका पहले पढ़ता है। और ये भी मंजन करके हाथ मुँह धो के आ गया था। इसके भी तय कपड़े उसने अपने हाथ पहन लिए थे, बस ब्लेजर टोपा और सब लगाना बाकी रह गया था, तो हम तैयार होकर चल दिए हैं। और हमने ये देखिए यहाँ पर ताला डाल के हम स्कूल जा रहे थे, और हम स्कूल से वापस आ गए हैं। हम स्कूल लगभग
हमारे रूम से स्कूल लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर जाओ फिर 1 किलोमीटर आओ, थकान हो जाती है। हमारी अच्छी खासी वॉक हो जाती है, मॉर्निंग वॉक हो जाती है। हम वहाँ से स्कूल से आए हैं, सीधे आराम भी नहीं किया, बस फ़ोन उठाए हैं, बस सूट पर लगा दिए हैं। और ये वहाँ स्कूल से वापस आके बस हम सीधे झाड़ू उठा लिए हैं, दरवाज़ा खोल के बस झाड़ू ही उठा लिए हैं। देखिए सुबह मतलब समझ नहीं आता कहाँ से काम स्टार्ट करें कहाँ से ना करें, क्योंकि आज खैर ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है तो, लेकिन हम रोज़ पर रोज़ साफ़ सफाई कर लेते हैं। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है तो रोज़ पर रोज़ करनी पड़ती है साफ़ सफाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लो सारे डस्टिंग सब हर चीज़ की तो 2-4 दिन करनी ना पड़े, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, पोछा रोज़ाना ही लगाना पड़ेगा। देखिए धूप मेरे कमरे तक आ गई है। और जो हाथ वाला स्टैंड है उस पर मैंने वो लगाया था, मोबाइल में लगाया तो परछाई में दिख रहा था। और वहाँ से झाड़ू लगा के हम पानी लेकर बालकनी में आ गए हैं। बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है कि ये भी जो हमने बताया कि मतलब ये नहीं हो सकता कि हम एक दिन बालकनी को धो दें तो 2-4 दिन ना धोना पड़े। अगर धोएं तो हमको दोनों टाइम धोना पड़े, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है उधर से, सामने से बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पर सुबह हमने चटनी पीसी थी, वही हरा मसाला पीसा था तो हमने सोचा धो देते हैं, तो वही हम सिलबट्टे को धो दिए तो साथ में सिलबट्टा भी धुल जाएगा, वो वहाँ पर बालकनी की भी धुलाई हो जाएगी। क्योंकि अगर हम कपड़े फैलाएंगे यहाँ पर तो हवा तेज़ चल रही है हमारे यहाँ, अगर हवा की वजह से कपड़ा नीचे गिर गया सिलबट्टे पे तो सारा नमक जो है, नमक मिर्च कपड़े में हो जाएगा, फिर दोबारा उसको धोना पड़ेगा। और हमने पोछा वहाँ पर झाड़ू पोछा करके झाड़ू लगा के ये देखिए हम पोछा लगाने जा रहे हैं। बालकनी तो हमने धो दी, उसमें पोछा लगाते नहीं बनता। अगर हम पोछा लगाएं फिर भी इतनी धूल रह जाती है। पोछा लगाने का तो मन करता है, उसमें आसान होता है, लेकिन पोछा नहीं लगा सकते क्योंकि पोछा है तो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है और उससे धुलाई से पूरी तरह साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर हम देखें इस कमरे में हम पोछा लगा रहे हैं। रोज़ाना ही पोछा लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक दिन पोछा लगा दो, रोज़ लगाना पड़ता है पोछा हमें। और पोछा लगाते लगाते हम उस वाले रूम में पहुंच गए, वहाँ पर हमारा बेड पड़ा हुआ था। और ये देखिए हम इधर भी आ गए, इस रूम में भी पोछा लग गया। और यहाँ पर हमने इस बाल्टी जो दिख रही है इसमें पानी लगा हुआ है। आज हमें कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था, बुखार महसूस हो रहा था, बहुत थकान महसूस हो रही थी, बुखार जैसा लग रहा था, तो जाड़ा भी ज़्यादा लग रहा था, तो हमने ये पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है। ये देखिए पानी गर्म लगा हुआ है। हम कभी इतनी ठंडी हो गई, हम कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाए हैं, लेकिन आज ठंडा पानी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हाथ डुबाते हैं उसमें पानी में तो बहुत ठंडा था, टंकी का पानी था। सुबह हमने मोटर भी नहीं चलाई थी। और यहाँ पर हम कपड़े ले आए हैं, हमारे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, वही ले आए हैं। अभी हम धुलेंगे नहीं, बस हम इसको भिगो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेस इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। सिर्फ कुछ घंटे ही पहनते हैं, बस वो गंदी हो जाती है ड्रेस, तो इनको 1 घंटा भिगोना पड़ता है। तो हमें कुछ कम मेहनत करनी पड़ती है, वरना बहुत मेहनत करते हैं और कपड़ा साफ़ भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर भिगो देते हैं। और हमने कपड़े निकाल दिए थे अपने स्वेटर वगैरह, क्योंकि वो भीग जाते। और कपड़े निकाले, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि हमें पूछिए मत। और यहाँ पर हम नहा लिए हैं, देखिए नहा लिए, नहा कर आ गए हैं। हमने सुबह पानी नहीं भरा था, मोटर भी नहीं चलाई थी, तो हम सोचा पानी भर लेते हैं, नहीं तो पूजा कैसे करेंगे। और यहाँ इस अलमारी में हमने भगवान जी को बिठा दिया है। और हमारे पास कोई स्पेशल जगह नहीं है, मंदिर नहीं है जहाँ पर हम भगवान जी को बिठा सकें। तो यहाँ पर देखिए आज हमारा व्रत है संतोषी माता का, और बसंत पंचमी भी है। आज हमारा उपवास है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और यहाँ हम नीचे बोरी बिछाएंगे, बोरी पर बिछा कर हम बैठकर पूजा कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बैठते हैं तो भगवान जी थोड़ा ऊंचे पड़ जाते हैं, अगर हम खड़े होते हैं तो भगवान जी थोड़ा नीचे हो जाते हैं हमसे, तो इसीलिए हम झुक कर पूजा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। और हमारी पूजा हो गई थी। पूजा करने के बाद हमने सोचा, हमने जो कपड़े भिगोए थे तो हमने सोचा इनको धो लेते, वरना
कपड़े सूखेंगे नहीं। तो ये देखिए हमारे जो हल्के फुल्के कपड़े थे वो धुल गए, लेकिन ये भैया का ड्रेस है, सफ़ेद है ड्रेस, इसको धोने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हाथों से रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, तब जाके ड्रेस कहीं साफ़ होती है। इतनी ये लोग इतनी ज़्यादा इसमें दाग डाल लेते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी पैंट से शर्ट से पोछा लगाया गया है। और साथ में इनके मोजे वो तो जल्दी साफ़ ही नहीं होते हैं। हमने पैंट धो दी ही अभी। हमारे घर में मतलब हमारे घर में हमारे काम जो हमारे सिर्फ मेरा काम होता है पर्सनल, वो तो कुछ नहीं होता ना के बराबर। सारा काम बस बच्चों का ही होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हमारे घर में कुछ काम है तो वो है कपड़े धोना। ऐसा नहीं कि अगर एक दिन हम कपड़े ना धोएं, मतलब एक दिन नहीं 2-4 दिन ना धोएं तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। हर दिन हमें कपड़े एक बाल्टी धोना पड़ता है, जबकि हमारे घर में 2-3 लोग ही हैं, छोटे बड़े बस, फिर भी हमें बाल्टी भर कपड़े धोने पड़ते हैं रोज़ाना। सिर्फ गुरुवार को हम नहीं धोते हैं, वो धोएं तो उस दिन भी कपड़े होते हैं, लेकिन हम धोते ही नहीं हैं गुरुवार को। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरुवार को कपड़े जहाँ तक हो सके तो ना धो, कपड़े ना धो, नाखून न काटो, बाल न काटो, दाढ़ी ना बनवाओ, घर की लिपाई पुताई ना करो। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ गांव में मतलब बताते हैं, पता नहीं ये चीज़ें कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, लेकिन हम इसे सब चीज़ें अपनाते हैं। अब इनका असर कितना होता है हमारे जीवन पर पता नहीं है हमें, लेकिन और एडिटिंग करते समय हमारे 2-3 फ़ोन आ गए हैं, तो एडिटिंग करते समय हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, बीच बीच में रुक जा रहे हैं, इसके लिए सॉरी दोस्तों। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट से हम थोड़ा आगे बढ़ सकें, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो सके। जैसा आप लोग सभी को सपोर्ट करते हैं, आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए दोस्तों, हो सकता है हम आगे बढ़ जाएं। और यहाँ पर हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं और ये बस 2-3 कपड़े हमें पानी से बस धोना रह गया है बस। और दोस्तों आज का दिन आपका कैसा रहा कमेंट करके बताइए, और हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरी देखिए वीडियो दोस्तों। इतनी भी ख़राब हम वीडियो नहीं बनाते हैं जो आप लोग देखो ना, एक बार देखिए तो सही, धीरे धीरे सब कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब हम और यहाँ तक है, वीडियो हमारी यहीं तक थी और हम यहाँ कपड़े बालकनी में ले आए हैं सुखाने के लिए, यहीं पर सुखा देते हैं। ये देखिए बगल का हमारे घर का व्यू, कितने अच्छे घर बने हैं, बस मेरा ये भी टूटा फूटा मकान है, ये देखिए। तो दोस्तों आज तक की वीडियो यहीं तक थी और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।